प्लस 4 के पावर 8/7, x माइनस 3 के पावर 6/7। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से पता करना है कौन सा सही है। तो चलो क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन देखने के बाद ये बात समझ आ रहा है कि मैंने ये क्वेश्चन लगभग न जाने कितनी बार तुम्हारा मेंस और एडवांस का बहुत बार क्वेश्चन करा दिया हूँ, ठीक। चाहे तुम्हारा 25 में पूछा है, 24 में पूछा है, 23 में पूछा है और 22 में, 19 में, हर साल किसी न किसी शिफ्ट में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा है। तो ये एडवांस में भी पूछा है, मेंस में भी पूछा है, तो मैं तुम्हारा पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक करा दिया हूँ, ठीक। तुम एक एक क्वेश्चन देखोगे तो पूरा उसमें मिलेगा। 2015 से 2025 ये है एडवांस। एडवांस में भी बहुत मिलेगा क्वेश्चन, और मेंस अभी ये चालू किया हूं, ठीक। तो मेंस में ये भी पूरा क्या कराऊंगा, एडवांस तो मैंने पूरा करा दिया, ठीक। अब बाकी किसका है, मेंस का। तो मेंस भी जितना तुम्हारा क्वेश्चन है पूरा का पूरा करा देना, ठीक। तो 2025 से लेकर 20 तक पूरा करा दिया, ठीक। जो अभी और बचा खोचा है वो सब करा दूंगा, मतलब 2015 से लेकर 2025 तक मेंस का भी पूरा करा दूंगा। तो चलो क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो मैं हमेशा से, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो मैं हमेशा से बोला हूँ कि जिसका पावर सबसे ज्यादा होगा केवल उसी को टारगेट करो, वही तुम्हें खुद ब खुद आंसर तक पहुंचा देगा। करने को तुम इसको भी कर सकते हो, इसको भी कर सकते हो, किसी से करोगे सबसे आंसर आएगा। लेकिन मैंने हमेशा से बोला हूँ कि जब भी अगर जेईई में से किसी भी चीज का पेपर है ऑब्जेक्टिव टाइप का, तो एक बार थोड़ा सा आंसर की तरफ देख लेना है और उसी की तरह क्या करना है, आंसर की तरह ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसलिए ऐसा करना है ताकि तुम्हारा समय बच सके। तो आंसर में देखो क्या है, इस तरह इसको क्या करना है, इसी की फॉर्म में बनाना है। तो चलो क्या करते हैं, बनाते हैं। तो dx अपॉन, तो मैं इसी को देखो थोड़ा ऐसे बना देता हूँ, रूट में 7 x प्लस 4 के पावर 8, और यहाँ हो गया क्या, x माइनस 3 के पावर 6 हो जाएगा। देखो अब यहाँ पर इसकी पावर क्या है, ज्यादा है, तो इसी को क्या कर दो, बाहर निकालो। तो अभी तभी यहाँ से पूरी की पूरी ध्यान देना, नॉमिनेटर वाली चीजों को बाहर निकाला, डिनोमिनेटर में चला जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जितने नॉमिनेटर बना उसको पूरा निकालना रहेगा, ठीक। तो अब ये पूरा 8 अगर निकालना है तो ये क्या होना पड़ेगा, 7 का मल्टीपल। तो 7 का मल्टीपल बनाने के लिए क्या करोगे, तो इसमें कितनी अभी नीड है, 6 की जरूरत है। तो मैं यहाँ क्या कर दे रहा हूँ, x प्लस 4 के पावर 6 से क्या कर दिया, डिवाइड। तो इतने से ही क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई। क्या करूंगा, मल्टीप्लाई। तो x प्लस 4 क्या कर दूंगा, x प्लस 4 के पावर 6। अब देखो ये वाला और बेस क्या सेम है, तो पावर जुट जाएगा। तो जब मैं इसको पावर जोड़ूंगा तो 6 और 8 कितना हो जाएगा, 14। तो मैं यहाँ से इसको हटा दे रहा हूँ, तो अब यहाँ लिख दिया कितना, 14। बात समझ में आ गया। चलो अब क्या ये रूट से बाहर निकल जाएगा, बिल्कुल इसको निकाल दो। तो x अपॉन, तो यहाँ हो जाएगा क्या, x प्लस 4 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब इस रूट, अब यहाँ पर क्या लग जाएगा, रूट x माइनस 3 अपॉन x प्लस 4 के पावर 6, और यहाँ हो गया क्या, 7। इतनी बातें समझ में आ गया। देखो मुझे बताने में टाइम लग रहा है, करने को तो 2 लाइन में उड़ा सकते हो, ठीक। लेकिन चीजें एक एक चीजें करना है। अगर तुम समझ गए ना तो फिर तुम्हें खुद उड़ाओगे इसी क्वेश्चन को, क्योंकि मैंने काफी बार ये करा रखा। तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस 3 अपॉन x प्लस 4 और 6/7 हो जाएगा। तो देखो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मिलने लगा। अब अगर ये ना पता होता तो खुद से बनाते, ढूंढते, कैसे करते, ठीक। लेकिन अगर ऑप्शन दिया गया तो थोड़ा सा हिंट मिल जाता है, ठीक। अब इतने को क्या मान लो, t, अंदर वाला क्या मान लो, t। तो t इक्वल टू x माइनस 3 अपॉन x प्लस 4। अब इसको क्या कर दो, हमने हमेशा से बताया कि जिसको t मानते हैं उसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएट। तो ये हो जाएगा क्या, dt इक्वल टू x प्लस 4, और इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो 1 माइनस x माइनस 3, और इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो कितना आएगा, 1। अब ये सब तो बताने वाला चीज है नहीं, ये सब बेसिक चीजें हैं। तो कितना हो गया, x प्लस 4 का स्क्वायर, और पूरे को हो जाएगा क्या, dx। इतनी बात समझ आ गया। अच्छा चलो, अगर मैं इस 1 को इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, x प्लस 4, और इस माइनस को अंदर ले जाओ, माइनस x प्लस 3 अपॉन x प्लस 4 का स्क्वायर, और पूरे का क्या हो जाएगा, dx। इतनी बात समझ आ गई, ठीक। तो x से x गया, तो इसको थोड़ा सा यहाँ ध्यान दो। तो 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 7। तो dt इक्वल टू 7 अपॉन x प्लस 4 का स्क्वायर dx। अब देखो यार यहाँ पर है कितना, यहाँ पर है 1, और यहाँ है कितना, 7। देखो 1 अपॉन x प्लस 4 का स्क्वायर, तो सब कुछ तो मिल रहा है लेकिन केवल 7 नहीं मिल रहा है। तो मैं देखो क्या करूं, 7 से मल्टीप्लाई और 7 से डिवाइड। अब देखो चीजें मिलने लगा, तो अब क्या करते हैं, यहाँ ट्रांसफर कर देते हैं। तो 1 अपॉन 7 इंटीग्रेशन dt अपॉन, अब इतने को हमने क्या माना था, t।
तो टी के पावर 6/7, अब ये कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन टी के पावर 6/7 dt। तो अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो कितना हो जाएगा, टी के पावर तो जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा n+1। देखो टी के पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, टी के पावर n+1/n+1, तो जोड़ू 1 अगर इसमें जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 1/7, और यहाँ आ जाएगा कितना 1/7। रुक जाओ आराम से एक एक लाइन करना है, तो यहाँ हो जाएगा कितना 1/7। ये थर्ड नंबर कहाँ चला जाएगा ऊपर, या तो ये पूरी तरह इससे कट जाएगा, काट लेना है कोई दिक्कत नहीं, 1/7 नहीं कट जाएगा तो कितना आ जाएगा टी के पावर 1/7। अब टी हमने माना क्या था, ये क्या माना हूं, जो माना हूं वैल्यू वहां रख दो, x-3/x+4 के पावर 1/7, यही हमारा आंसर आएगा। और आर्बिट्री कांस्टेंट सी होगा तो मैंने इधर लिखा नहीं, इधर भी हटा दिया। तो अगर ऑप्शन में देखा जाए तो 1/2 ये तो गया काम से, मेरे को यही है क्या यार, तो बी वाला ऑप्शन क्या होगा सही, इसमें कितना ये भी गया और ये भी गया, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बी। तो मुझे नहीं लगता है बहुत टफ है, बहुत इजी क्वेश्चन है, क्योंकि अगर मैंने 2025, 2024, 2022, 2023, 2021, 20 सब में करा हूँ, मेंस में भी करा दिया हूँ और एडवांस में भी करा दिया हूँ। देखो एडवांस का मैंने पूरा का पूरा क्वेश्चन कराऊँ, जहां भी अगर तुम्हें लगे कि हाँ मैं ये क्वेश्चन नहीं कर पा रहा हूँ तो सीधा आके चैनल पर देख लेना, तुम्हें कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन पूरा तुम्हें एकदम बेसिक तरीके से सॉल्व करा हुआ सिखाया हूँ, ठीक। बेसिक भी तरीका बताया हूँ और एडवांस भी बताया, दोनों तरीका बताया हूँ, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं।